विस्तार का व्यवहार, मुक्ति धामों की विशेषताओं का विवरण। मोमिना आए और साजिम से हमारे आकर्षण सब बता दिया माल दुनिया कने आई हक बका न्यामत हक इनाम आए पहचान कछु छिपा रहे ना ताए और सब कारुए फिरस्ते सब हदा देवे बताए कौन एक दुनी का बेवरा जो आके दय पहचाना रोला मोहम्मद मेरा थे कहूँ ले मायने फुरमाना ये जो हुई पैदा कुन्न से समस्तिर फरज सरियता पहुँचे मलकु दवा लगा सोले वेरा तरीकता जो लगा वो जुद को ताई सुते न जिमी ना सुता पुलस रात को छोड़ के क्यों पहुँचे मलकुता ये आम खलक जो आदमी या देव या जिन सोरा चले ले वो जुद को पावे नहीं बातन जो होवे नूर मकान का कायम जिनो बतन सो क्यों पकड़े वो जुद को पहुँचे ना हकीकत बिना जो होवे अरस अजम की सोले हकीकत मार्फत इन कोई सका मुतलका जिन रुआ का निसबता रे फिरस्ते दो गिरो तिना दो के दो मकाना एक इसक दूजी बंदगी राले से अपने पहचाना उतरी रुए फिरस्ते लैल में अपने रब के जना दे हुकुमे सब सलामती आप पहुँचे फजर वतन फिस्त हाल चार कुरान में कयात हो से आकर ये भी सुनो तुम बेवरा देखो मोमिन सौर कर तिन बिस्ता हाल चार का बेवरा एक मलकुती बिस्ता दो बिस्ता अवल लैला में चौथी मोहम्मद आए थीता आकर बिस्तों का बेवरा जो नैया ओसी चार जो ओसी बकत कयामत के तिनका कौन निरवार बिस्ता अवल रुए अक्सा ये जो ओसी बिस्ता नहीं बिस्ता ओसी दूजी फरिश्तो जो रुआ जबरूत से कही पैगम्बरों बिस्ता तीसरे जिन्हों दिया का पैगामा चौथी बिस्ता जो वो ऐसी पावे खलक जो आमा जिन किनरा की लई साथ से सरियता बिस्ता ओसी तीनों तीसरी साथे न जले कयामत जो सरियता पकड़ के चलिया नहीं साथ ये ले सो आकर दो जल के बिस्त चौथी पावे ये रुए अकस कहे नहीं बिस्त में ताई असल रुआ के तना सो अरवा अरसा जिम में उठे अपने बक्का वतना जो लो अपने राह पावे नहीं तो लो पहुँचे ना अपने मकाना हादी हद हिदायत करके आकर पहुँचावे निदाना अब कौन सिफत की जो आकर मोहम्मद की चाहे नेक सुनो जो सो बेवरा देवरों को बताए जिधर पहुँचे सिपाही मोहम्मद की सो तवाई दुनी को पीत दे सो पहुँचा मोहम्मद सूरत को आकर तीसरिया कीजे जिन्हें छोड़ा दुनी को ना लई हकीकत मार्फत सो अरस बक्का में न आया लई न मोहम्मद सिपाहीता जो दुनी को लग रहे ताए अरस बक्का सुधनाए मोहम्मद सिपाही ले मोमिनो जाकिर बक्का अरस माए अरस लो या दुनिया दो पाइए न एक थोड़ा हक कोया जूत बदले सुनिया न मोहम्मद सोरा दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दोए फरे व देने चाहे हक को सो गया प्यारी उम्र खोए ये मोमिन क्यों कर कहिए जिन लाई न हकीकत छोड़ दुनिया को न ले सक्या हक बका मार्फत चौदह तबक नबी के नूर से सो तब कयाम मोमना सो मोमिन जाको सक नहीं हक बकार सरोसन सब खोजे फिर के ले किताबे कहे खड़े आम तले कदम ले हकीकत पहुँचे हर समय
जिन सिर लिया मोहम्मद हुकुमा। पहुंचे सिवाय तजन को जिन छोड़ी दुनिया मुतलक, कर्म पर कर्म धरे पहुंचे बकार साकर। हकीकत मराफत की कई बातें बारीक, जितना ही सिवाय तो मोहम्मद की सोलह लिखा ले लिखा। तर्क करे सब दुनी को कचुरा के ना कभी ना, वजूद को भी माँ करे ए मोहम्मद सिपाही तो मोमिन। कहे मोहम्मद खबर जो मुझको सो खबर मेरे भाई, तरे आवे कदम कदम जिनकी पेशानी में रोशनाई। मोहम्मद यही सिपाही था अर्थ बका करो सना, सो अरस अरबाओं को सकराए, सो क्यों कहिए रुआ मोमना। चाहे पूछो मोमिना को जरे जरे बका की बात, देखो अरस अरबाओं में ए मोहम्मद की सिफात। किन भीतर में लाओती क्यों जबरोती फिरस्ते, जिन लाई सिपाही था मोहम्मद की सो बताए देवे सब ये। इलम खुदाई लुदानी सवारसों की सुदती ना, एक जरे की सक नहीं ये सिपाही था दीदी ना। अरसर में सब भी दर्जा नहीं हौज जो ये जिमी जाना वरा, मोहम्मद की सिपाही तसे मोमिनो सब खबरा। जो ये निकसी किन ठौरा से क्यों कर आगे चली, अर्ज आगे आए कितनी जाए कर कहाँ मिली। क्यों कर हकीकत हौज की क्यों घाट पाल गिरवाए, किन वीरता पुबित में ये सब सुध मोमिन देवे बताए। जो अर्श के किस तरफ है किस तरफ अरस के नूर अरस की गलियां अर्श अरबा जानिए। बारीक गलियां अरस की मोमिन भूले नहीं था, अरबा अरस की रात दिन यहाँ में खेलता। धाको सिपाही था मोहम्मद की जिनका ये निशाना, जो हजार सजीवी की एक जरा न बिना पहचान। नूर तजला नूर की जिमी बाग जानवर, मोहम्मद सिपाही था जिनको इनसे छिपी रहे क्यों कर। मोहम्मद हक के नूर से रुए आंग मोहम्मद नूर, सो देखो हर सारवाहों में पहुंचा मोहम्मद का दौरा। हका जिरवाना सो इत किले माए मोहलन्ना, इराए हमेशा रस में और जो बागन्ना। मेरे चाहिए सो लीजिए फल फूल मूल पाता, सीता रहा तैसा ही बनिया ये बका बागों की बात। एक बाल न गिरे पशुअन का न गिरे पंखी का पर, कोई मोल न कबू पुराना जिन जिन कुबतर। इधर नया न पुराना न कम ज्यादा होए, इधर में दूसरा कब न कहिए कोई। मोहम्मद सिपाही जिन लाई सो इत हुए खबरदार, अकबकार सब का जिन इत ही पाया दीदार। मोहम्मद सिपाही जिन लाई सो इत हुकुम खबरदार, अकबकार सब का जिन इत ही पाया दीदार, जिन इत ही पाया दीदार। 49 प्रकरण 5 सफाई 387। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को 5वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हम ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम से इस संसार में आए हैं तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। उन्होंने प्रकट होकर हमें तारतम ज्ञान दिया है। यह तारतम ज्ञान रूपी संपदा अखंड ब्रह्म धाम से ही आई है। ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान की यही पहचान है कि उसके से कोई भी रहस्य छिपे नहीं रहते, सब स्पष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह तो अखंड ब्रह्म धाम ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि की पहचान एवं सभी नाशमान तत्वों की सीमा भी निर्धारित कर देता है। अब मैं संसार में उत्पन्न हुए जीवों का थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनको पहचान स्वयं धामधनी ने करवाई है। श्यामाजी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी की अपार कृपा से मैं कुरान को गूढ़ रहस्य स्पष्ट करता हूँ। कुरान के अनुसार परमात्मा के द्वारा खोजा कुन्न कहने मात्र से उत्पन्न जीवों के कर्मकांड सराय
को अनिवार्य रूप में शिरोधार्य किया है। इस प्रकार कर्म के नियम अनुसार उपासना करने वाले जीव वैकुंठ तथा शून्य निराकार पर्यंत पहुंच सकते हैं। जो शारीरिक सुखोपभोग में मग्न बने हैं उनसे मृत्यु लोक के बंधन ही नहीं छूट सकते। ऐसे लोग तलवार की धार के समान कर्म मार्ग को पार कर वैकुंठ तक कैसे पहुंच सकते। चाहे सर्वसाधारण मनुष्य अथवा देवता तथा फरिश्ते क्यों न हो, किंतु जो सांसारिक मार्ग का अनुसरण करते हैं वे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते। जो अक्षरधाम की आत्माएं हैं उनका मूल घर ही अखंड है। ऐसे आत्माएं शारीरिक कर्म को क्यों ग्रहण करेंगी। उनको ज्ञात है कि यथार्थ ज्ञान के बिना अपने घर पहुंचा नहीं जा सकता, परंतु जो परमात्मा की आत्माएं होंगी वे यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण पहचान के आधार पर ही चलेंगी। ये तो निश्चय ही प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं तथा प्रेम धाम धनी के साथ ही इनका संबंध है। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि ये दो समुदाय हैं। इन दोनों के अपने अपने अखंड स्थान है। इनमें से एक प्रेम में ओतप्रोत है तो दूसरा उपासना और सेवा में संलग्न है। ये दोनों ही अपनी अपनी पहचान के अनुरूप अपना मार्ग ग्रहण करेंगी। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि अपने धनी की आज्ञा से ही अपने अपने धाम से इस संसार में अवतरित हुई हैं। वे धनी जी की आज्ञा से ही सभी जीवों को संरक्षण देकर स्वयं तारतम्य ज्ञान के प्रभात में अपने घर पहुंचेंगी। कुरान में कहा गया है कि अभी 4 मुक्ति स्थल हैं। भविष्य जागृति के समय में इनको संख्या 8 हो जाएगी। हे ब्रह्मात्माओं, इनका विवरण सुनो और विचार पूर्वक देखो। कुरान में वर्णित 4 मुक्ति स्थलों वैष्णव का वर्णन इस प्रकार है। उनमें से एक अव्याकृत की महाकारण में स्थित नित्य वैकुंठ मलकुती मुक्ति स्थान है। ब्रज तथा रात्रि के 2 मुक्ति स्थान सबलिक के कारण और महाकारण में है। चतुर्थ मुक्ति स्थान सबलिक के निर्मल चैतन्य में है, जहाँ परमात्माओं को परम धाम का संदेश देकर रसूल मोहम्मद स्वयं पहुंचे हैं। अंतिम समय में स्पष्ट होने वाला मुक्ति स्थलों का विवरण इस प्रकार है। जो आत्मा जागृति की घड़ी में स्थापित होंगे अब उनका निरूपण करते हैं। विस्तार इन नूतन वर्णित कंठस्थलों में प्रथम वह सत्स्वरूप का निर्मल चैतन्य है जो परमात्माओं की सुरता को धारण करने वाले उत्तम जीवों का मुक्ति स्थल कहलाते हैं। दूसरा मुक्ति स्थल वह सत्स्वरूप का महाकारण है जो अक्षर धाम से अवतीर्ण हुई ईश्वर सृष्टि के सुरता को धारण करने वाले शरीर को लिए कहा गया है। तीसरी मुक्ति स्थान जो अव्याकृत के कारण शरीर में माना गया है उन पैगंबरों के लिए हैं जिन्होंने संसार के परमात्मा का संदेश फैलाया। इसी प्रकार चतुर्थ मुक्ति स्थान संसार के समस्त जीवों का माना गया है जो परमात्माओं के प्रताप से अखंड होंगे। जिन जीवों ने प्रेम मार्ग का अनुसरण कर पवित्र सत्य हृदय से कर्म को नियमों का पालन किया है उनको भी तृतीय मुक्ति स्थलों में स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार सत्य का अनुसरण करने वालों